नरेश आरंभ कंपटीशन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने 125 तक सवाल खत्म कर दिए थे। आज हम 126 से स्टार्ट करेंगे। क्यों करते हैं हम छोटे छोटे या छोटी छोटी वीडियो या 5-5 सवाल? क्योंकि आप लोग थक जाते हैं। आपका लक्ष्य, आपकी जो लक्ष्य ही आपका लक्ष्य आपने इस तरीके से बनाया हुआ है कि आपको कोई जल्दी नहीं है कि पार किया जाए उस लक्ष्य को, ठीक है। क्योंकि जिनको जल्दी होती है वो आधे घंटे क्या, 1 घंटे क्या, 5-5, 6-6, 10-10 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप कुछ लोग आधे घंटे की वीडियोस या आधे घंटे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं और आप फिर कोशिश करते हैं कि ये जो कोई भी एग्जाम आने वाला है उसमें सबसे अच्छे नंबर हमारे हों। आप नंबर लाना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाहते। ये एक सच है। जितनी जल्दी इसको स्वीकार कर लोगे अपने लक्ष्य को उतनी जल्दी पालोगे, ठीक है। तो अगर बड़ा लक्ष्य बनाया है तो बड़ा लक्ष्य बड़ी मेहनत मांगता है और बड़ी मेहनत के लिए बहुत एकाग्रता होनी जरूरी है, ठीक है। आपकी एकाग्रता ये नहीं होनी चाहिए कि आध घंटे पढ़े या 15 मिनट पढ़े और अब आपको कहीं घूमने के लिए जाना है या फोन में इंस्टा चलाना है या फेसबुक चलाना है या समथिंग जो भी। टिकटॉक तो बंद हो गया है ना, वरना टिकटॉक भी चलाते थे लोग, ठीक है। तो अगर लक्ष्य बना है तो उसको पाने की कोशिश करो, वरना लक्ष्य को छोड़ दो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। जैसे कि कुछ लाइनें हैं, कभी पढ़ी थी मैंने, काफी टाइम पहले पढ़ी थी कि कुछ समथिंग ऐसे थी, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। कुछ ऐसे, मुझे ठीक से याद नहीं आ रही, काफी टाइम पहले पढ़ी थी कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपके पास बेशक अच्छी जगह पर जाने के, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने के संसाधन उपलब्ध नहीं है। आपकी पारिवारिक स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप लाख, 1.5 लाख, 50,000 वाले संस्थानों में जाकर एडमिशन ले सके, पढ़ सके। लेकिन अगर आपके पास एक फोन है या आपके किसी दोस्त के पास फोन है तो आपके पास एक वो संसाधन उपलब्ध है जिसके थ्रू या जिसके द्वारा आप हर चीज, हर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा कि अच्छे चैनल्स को ढूंढना है। और उम्मीद करता हूं, मुझे पता भी है कि YouTube पर मैथ के लिए, SD यादव के लिए आपकी जो तलाश है अच्छे चैनल की, वो आरंभ कंपटीशन क्लास पर आकर खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सही तरीके से पढ़ा पा रहा हूं, तभी आप लोग, जितने भी लोग हैं, वो कंटिन्यूअसली, लगातार, निरंतर वीडियोस को देख रहे हैं। बेशक क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो नए लोगों के पास नहीं जा रही है। यही रीजन भी है कि नए लोग इसको नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जब आप इसको शेयर करने लगेंगे, नए लोगों के पास जाएगी, तो नए लोग भी जिस निरंतरता से आप देख रहे हैं उसी निरंतरता से वो भी देखेंगे। क्योंकि आपके लिए मैथ एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और उसी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को पूरे मेहनत के साथ मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक सवाल करा रहा हूँ, अच्छे तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहीं गड़बड़ी लगती है तो मुझे आप बता देना। नहीं लगी है, सिंपल सी बात है, अभी तक आपने नहीं बताया है तो नहीं लगी है, ठीक है। तो जिस दिन भी लगे, जब भी लगे, मुझे बता देना, मैं उस गड़बड़ी को दूर कर दूंगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 126 से नया टाइप है हमारे पास। सवाल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। नया टाइप आया है, हल्के सवाल है, आसानी से हो जाने वाले हैं, ठीक है। बहुत इजी सवाल है अगर सही तरीके से पढ़ोगे तो।
सही तरीके से नहीं पढ़ोगे तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा 2 दूनी 4 कब होते हैं और 2 तिया 6 कब होते हैं। समझ में आ गया? तो सही तरीके से पढ़ो जैसा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या कह रहा, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। मुझे नहीं पता संख्या कौन सी है, मैंने वो संख्या मान ली है x। कहने लगा कि जब इसमें 21 जोड़ा जाता है, चलिए तो जब इस संख्या में 21 जोड़ दिया जाता है तो वह अपनी 3 गुनी, अपनी ही 3 गुनी, यानी कि अपनी ही 3 गुनी, तो ये हो गई है अपनी ही 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। जब किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या अपनी ही 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। तो ये संख्या 7 कम है इसके मुकाबले। सवाल पढ़ लिया ना ठीक से। उसने कहा जब किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। ये 7 कम हो गई, ठीक है। तो बराबर करने के लिए इसमें 7 कम है ना, समझ रहे हो? तो मैंने इसको 7 दे दिया और अब ये बराबर हो गए। समझ में आ गई कहानी? बराबर करने के लिए क्योंकि ये 7 कम थी तो मैंने इसमें से 7 जोड़ दिया, या इसमें से 7 कम कर दो, बात एक ही हो जाती है, ठीक है। चलिए तो ये बन गया मेरे पास x + 28 इज इक्वल टू 3x। x यहाँ आ जाएगा, बराबर के इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2x, इधर बन जाएगा 28, काट दिया गया है और x बराबर 14 आ गया। संख्या पूछी है, यही आंसर। आगे चल रहे हैं 127वां कह रहा है कि 3 संख्याओं में से पहली दूसरी पहली की 3 गुनी है और तीसरी पहली की 3 चौथाई है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना थोड़ी सी, जब कभी भी 3 संख्याओं की बात आती है, जब कभी भी 3 संख्याओं की बात आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी समथिंग ए बी सी समथिंग समथिंग जो भी आप मानना चाहो, तो जो संख्या दोनों संख्याओं के साथ कनेक्ट होगी, जो संख्या दोनों संख्याओं के साथ कनेक्ट होगी उसको हमेशा बीच में रखेंगे, ठीक है। जब कभी 3 संख्याओं की बात होती है तो जो संख्या दोनों के साथ कनेक्ट होगी उसको हमेशा बीच में रखेंगे। कैसे बताना चाह रहा हूं वो भी सवाल से देखेंगे। उसने कहा 3 संख्याएं हैं और दूसरी पहली की 3 गुना है, यानी कि दूसरी पहली, तो दूसरी और पहली 2 संख्या आ गई, दूसरी और पहली, और फिर बाद में कहा तीसरी और पहली, तो तीसरी और पहली, ठीक है। तो पहली लाइन में उसने कहा दूसरी के बारे में, पहली के बारे में, फिर कहा तीसरी के बारे में, पहली के बारे में। तो ये पहली संख्या है जो दोनों के साथ कनेक्ट हो रही है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो अब इसको हम बीच में रखेंगे, यानी कि सेकंड, पहली और तीसरी संख्या। सवाल नंबर है 127। समझ में आ गई कहानी? चाहे थर्ड को इधर रख दो, 2 को इधर रख दो, लेकिन फर्स्ट जो है वो बीच में आएगी। जो भी संख्या किसी दो के साथ कनेक्ट हो रही है वो बीच में आ जाएगी, बस इसको ध्यान रखना। क्या कहा? दूसरी पहली की 3 गुना है, दूसरी पहली की 3 गुना है। तो पहली अगर 1 है तो ये मेरे पास कितनी 3 गुना है। दूसरी पहली की 3 गुना है तो ये हो गए मेरे पास पहली की 3 गुना। पहली बात खत्म। दूसरी बात क्या कही कि तीसरी पहली की 3 चौथाई है, तीसरी वाली पहली की 3 चौथाई है, यानी कि ये अगर 1 है तो ये 3/4। समझ में आ गई कहानी? कि तीसरी वाली पहली की 3/4, ठीक है। लेकिन बट्टे से मुझे प्रॉब्लम है तो मैंने क्या करा है, 4 की यहाँ पर भी गुणा करी है, 4 की यहाँ पर भी गुणा करी है, 4 से 4 खत्म हो गया। तो मेरे पास एक संख्या बन के चली 4 एकम 4 और 3। समझ में आ गई कहानी? तो ये चीज मेरे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। चलो ये जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी थी इसको मैं अलग से लिख देता हूँ कि 1 था और इधर था मेरे पास 3/4, इधर भी 4 की गुणा कर दी थी, इधर भी 4 की गुणा कर दी थी, तो ये हो गया था 4 और 3, जो ये है मेरे पास, ठीक है। समझ में आ गया कहानी? तो ये भी मैं शायद बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया तो फिर से समझ लो। ये जो खाली जगह बची हुई है, साइड वाली संख्या आएगी और इस जगह को फिल कर देगी। साइड वाली संख्या आएगी
और इस जगह को फिल कर देगी। गुणा कर देते हैं, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 3 एकम 3। ठीक है, तो मेरे पास पहली संख्या है 4, दूसरी संख्या है 12, तीसरी संख्या है 3। क्या कह रहा है? तीनों संख्याओं का औसत है 114। तीनों संख्याओं का औसत है 114। अब औसत क्या होता है पहली वीडियोस में बता चुका हूँ, देख लेना, अगर नहीं देखी है तो देख लिया करो यार। ठीक है, अगर आपको सवाल अच्छे तरीके से समझने हैं तो कई सवाल ऐसे होते हैं जो पीछे सही तरीके से बताए हुए हैं, है ना। क्योंकि अगर मैं बार बार रिपीट ही करता रहूंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, सवाल कम हो पाएंगे। तो इसलिए टाइम बचाने की कोशिश किया करो और पिछली वीडियो देख लिया करो अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलिए, तो उसने कहा कि औसत है 114 इन तीनों संख्याओं का, और मेरे हिसाब से औसत क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग 12, 4, 16 और 3, 19। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी कि 1, 2, 3 संख्याएं हैं। मेरे हिसाब से औसत ये, उसके हिसाब से औसत ये वाला। 19 छिक्का 1 बराबर आ गया मेरे पास 18। जैसे ही मेरे पास 18 आया, उसने क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या बता दो। सबसे बड़ी संख्या है 12, तो मैं इसमें 12 की गुणा कर दूंगा। सबसे छोटी पूछता, इसमें गुणा कर देता। ठीक है, तो 12 थे 96, 12 एकम 12 और 9 21, 216 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पक्का ना? एक बार फिर से समझ लो। चलो, 3 संख्या दे रखी है। उसने क्या करा, पहली लाइन में पहली संख्या को दूसरे के साथ कनेक्ट किया और दूसरी लाइन में पहली ही संख्या को तीसरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि पहली संख्या दूसरी से भी कनेक्ट है और तीसरी से भी कनेक्ट है। और मैंने अभी क्या बताया कि जो संख्या 2 के साथ कनेक्ट हो जाएगी वो संख्या बीच में आ जाएगी। तो पहली वाली बीच में आ गई, बाकी की दोनों साइड में आ गई। उसने कहा दूसरी वाली संख्या पहली की दुगुनी है, तो पहली अगर 1 है तो 3 गुनी है, पहली अगर 1 है तो 3 हो गई मेरे पास। फिर तीसरी के बारे में उसने कहा कि पहली जो तीसरी संख्या है पहली की 3/4 है। तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। तो मैंने अगर पहली संख्या 1 मानी हुई है तो ये 3/4 होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये 4 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बट्टे में, तो इसको हटाने के लिए 4 के इधर गुणा कर दी। अब यहाँ पे गुणा करूंगा तो इस अनुपात के इधर इसमें भी गुणा करनी पड़ जाएगी। 4 से 4 कट जाए तो ये 4 आ गए मेरे पास, ये रह गए मेरे पास 3, और यही संख्याएं ये रही मेरे पास। पहले वाली ये रही, तीसरे वाली ये रही, 4 और 3 आ गया। ये जगह खाली बची हुई थी मेरे पास। ठीक है, तो खाली जगह को भरने के लिए साइड से संख्या आती है, संख्या फिल कर देती है। साइड से संख्या आती है और जो स्पेस बचा हुआ है उसको फिल कर देते हैं। गुणा कर दिया, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 3 एकम 3 करके। ठीक है, अब उसने कहा कि तीनों का औसत 114 है, लेकिन मेरे हिसाब से औसत क्या होता है? मेरे हिसाब से औसत होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग 19, कुल संख्या 3। मेरे हिसाब से औसत आ गया है इतना, उसके हिसाब से औसत है 114। इन्हीं 3 संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, उसी सवाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो औसत बराबर होना चाहिए। तो मैंने अपना औसत और इसका औसत बराबर में रख दिया है। 19 छिक्का 114 हो गए हैं, 3 छिक 18, तो 1 बराबर 18। उसने कहा सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो 12 गुणा कर दी। सबसे छोटी बताओ था तो 3 गुणा कर देते और आंसर बता दे। ठीक है, चलिए 28वां देख रहे हैं, 128वां। कह रहा है किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 हो जाता है, वह संख्या कितनी है? किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर, किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर, ठीक है, किसी संख्या तो मुझे पता ही नहीं, तो संख्या मैंने x मान लिया, सॉरी संख्या मैंने x मान लिया। उसने क्या कहा किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से, तो इसकी 3 गुनी हो गई मेरे पास, इसकी 3 गुनी हो गई मेरे पास 3x। उसने कहा कि 3 गुनी संख्या में 7 घटा दो, 14 बन जाता है मेरे पास। ये सवाल बन के चल रहा है, तो 3x 14 और 7 21, और ये आ गया मेरे पास 7। क्या पूछा उसने? संख्या पूछी है और संख्या हमारे पास आ गई है 7। ठीक है, आगे देखो।
129। कहने लगा 24 को 2 भागों में बांटा गया, पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, जोड़ दो 146 बन जाता है। तो संख्या की अगर बात कर रहे हैं तो संख्या है हमारे पास 24, बांट दिया गया है 2 भागों में, तो एक x हो गई है, एक 24 माइनस x हो गई। ठीक है, बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, करना चाहो कर लेना, बता दूंगा, लेकिन फिलहाल जो सही तरीका है उसको देख लो। 24 है, 2 भागों में बांट दिया, ये हो गया। उसने क्या कहा कि पहले भाग का 7 गुना, यानी कि इसका 7 गुना, ये रहा 7x, और इसका कितना गुना, 5 गुना, इसका 5 गुना, तो 5, 24 माइनस x जोड़ दिया जाए तो बन जाता है मेरे पास 146, 146 बन जाता है। ठीक है, इस तरह सवाल बन के चल रहा है। तो 7x ये रहा मेरे पास, 24 पंजे 120 माइनस 5x इज इक्वल टू 146, 7 में से 5 गए 2x, इधर पहुंच जाएगा माइनस हो जाएगा, बचेगा केवल मेरे पास 26, काट दिया है, x बराबर आ गया मेरे पास 13। ठीक है, तो x बराबर 13। उसने कहा क्या है हमसे कि पहला भाग क्या है, पहला भाग क्या है हमारे पास, यही तो है मेरे पास पहला भाग, तो ये हो गया मेरे पास 13, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप इसको ऑप्शन से करते हैं तो जैसे कि मेरे पास इतना समझ में आ गया ना कि 24 है, 2 भागों में बांट दे तो x 24 माइनस x हो गया। इसमें कहा पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, जोड़ दो तो 146 बन जाता है। ये अगर इसको बाय ऑप्शन करते हैं तो संख्या है मेरे पास 24, ऑप्शन है मेरे पास 15, 17, 11, 13, 15, 17, 11, 13, और ये उसने कहा पहला भाग क्या है। अगर पहला भाग पूछा है तो पहला भाग दिया भी होगा, तो ये पहला भाग है और टोटल 24 है, तो दूसरा भाग ये पहला भाग है, तो दूसरा भाग हमारे पास 15 और 9 ये 24 हो जाएंगे मेरे पास, 17, 3 और 7 ये सेकंड भाग हो जाएगा मेरे पास, 11 और 13 ये सेकंड हो जाएगा मेरे पास, 13 और 11। समझ में आ गई। तो पहला भाग ये वाला है ऑप्शन जो उसने पूछा हुआ है। टोटल 24 है हमारे पास, 15, 9, 24, 17, 3, 20, 4, 24, 11, 13, 24, 13, 11, 24। उसने कहा पहले का 7 गुना और दूसरे का 5 गुना, जोड़ दें। इसका 7 गुना कर देते हैं 135, और इसका 5 गुना कर देते हैं 15 निम्मा, सॉरी 5 निम 45, जोड़ देंगे 146 आना चाहिए, नहीं आएगा क्योंकि 5, 5, 10 इकाई अंक ये आ रहा है मेरे पास। आगे देखते हैं, फिर से गुणा 7 करेंगे, 17, 17, 119 होते हैं, गुणा 5 करेंगे, 7 पंजे 35 होते हैं, 9 और 5 14, इकाई अंक 4, तो ये भी नहीं है मेरे पास। इसको देखते हैं, गुणा 7 करेंगे तो 77 हो जाएगा मेरे पास, गुणा 5 करेंगे 65 हो जाएगा, 7, 5, 12। ठीक है, इकाई अंक मेरे पास लेकिन 6 आना चाहिए। इसको देखेंगे, 7 करेंगे 13, 7, 91, गुणा 5 पंजे 55, 5 और 1, 6, इकाई अंक 6, 146 लाना है ना उसको, 146 आना है मेरे पास। तो इकाई अंक 6 है मेरे पास, इसमें भी नहीं बना, इसमें भी नहीं बना, इसमें भी नहीं बना, केवल इसमें बना है, यानी कि इस वाले ऑप्शन में, और यही हमारा आंसर भी है। तो इसको चाहे ऐसे कर लेना चाहे वैसे कर लेना, बल्कि वो ज्यादा आसान पड़ जाएगा इसके मुकाबले। अगला देख 130वां, कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल 132 है, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है और तीसरी संख्या पहली की 1/3 है। यानी कि फिर से पहली संख्या को दूसरी के साथ कनेक्ट कर दिया है और पहली ही संख्या को तीसरी के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है। और मैंने अभी बताया कि जो भी संख्या दोनों के साथ कनेक्ट हो जाएगी वो संख्या बीच में आ जाएगी। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, यानी कि ये हो गई मेरे पास पहली संख्या
दूसरी से दुगनी है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, यानी कि ये अगर 1 है तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तीसरी संख्या पहली की 1/3 है। वही पिछले वाले सवाल की तरह यहाँ पर 3 से गुणा कर दूंगा, यहाँ पर 3 से गुणा कर दूंगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसको यहाँ पर देखता हूँ, 1 है और ये 1/3 है, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 3 से 3 खत्म हुआ, 3 और 1। ठीक है, देख रहा है यहाँ पर, देख लेता हूँ। ठीक, तो यही चीज यहाँ पर आ गई कि 3 और 1। फिर से वही वाली कहानी कि यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 हो गया। उसने कहा तीनों संख्याओं का योग 132 है, मैं कह रहा हूँ कि तीनों संख्याओं का योग केवल 11 है। 6 3 9 2 11 है ना, मेरे हिसाब से 11, उसके हिसाब से 132। लेकिन चूंकि एक ही सवाल की बात कर रहे हैं और उन्हीं संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो हमारा योग बराबर आना चाहिए था, तो हमने योग को बराबर में लिख दिया है। 11 से काटा तो 1 बराबर हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, क्या कह रहा है इसके बाद कि दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या यानी कि ये वाली, तो हमने इसमें 3 की गुणा कर दी, 12 किया 36, इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक 131 देख रहे हैं। 74 को 2 भागों में बांटा गया है, ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलकर 454 बन जाए। ठीक है, 131वां सवाल है, और अब इसको पहला सवाल हमने वैसे करा था x और समथिंग करके, अब इस सवाल को हम बाय ऑप्शन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ए है 60 और 14, ऑप्शन बी है हमारे पास 30 44, ऑप्शन सी है हमारे पास 14 और 60, और डी है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। ठीक, उसने क्या कहा, संख्या क्या है हमारे पास, संख्या है 74। पहले जोड़ को देख लेंगे कि क्या 74 बैठ रहे हैं। हाँ हाँ, ये भी सही, ये भी सही। ठीक है, यानी कि इस पहली लाइन ने हमको कोई भी आंसर नहीं दिया। उसने कहा संख्याओं का योग 74 है, तो 74 ही हमारे पास। उसके बाद उसने कहा कि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना। अब करते हैं, एक भाग का 5 गुना 60 पंजे 300, और एक भाग का 11 गुना, तो 11 चौक 44। ठीक है, और 11 गुना 11 और 4 15। कितनी बात समझ आ गई, जोड़ दिया हमने इसको, तो 300 तो हो गया मेरे पास 454। और लकीली उसने भी हमसे यही कहा है कि 454 ही आना चाहिए, तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन ही सही बैठ गया, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको आप वैसे भी कर सकते हैं जैसा बताया गया था पिछली बार एक्स मान के, ऑप्शन बेस में देखा, तो ये लकीली है, कोइंसिडेंस है, केवल पहले वाले ऑप्शन में हमारे पास आंसर आ गया, वरना दूसरे में भी जा सकता था, तीसरे में भी जा सकता था, चौथा तो है नहीं हमारा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। 132 कहने लगा, यदि किसी संख्या का 3 गुना इसी संख्या के 3/5 से, संख्या मुझे नहीं पता है तो संख्या मैंने मान ली है x, बाय ऑप्शन भी कर सकते हो क्योंकि संख्या पूछी हुई है, संख्या दे भी रखी हुई। संख्या का 3 गुना, यानी कि संख्या का 3 गुना इसी संख्या के 3/5 से, इसी संख्या के 3/5 से, इसी संख्या का 3 गुना इसी संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। कौन सा वाला 60 अधिक है, ये वाला 60 अधिक है। बराबर करने के लिए मैंने
इसको 60 अधिक कर दिया और अभी दोनों बराबर हो गए। कितनी बात समझ आ गई? संख्या का 3 गुना संख्या ने 3/5 से 60 अधिक है, बराबर में 60 अधिक किया था, बराबर करने के लिए 60 अधिक इसको कर दिया। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर रहे हैं। 3x इज इक्वल टू 3x प्लस 300 बटे 5 हो गया मेरे पास यहाँ पर, ये समझ रहे हैं ना? तो 5 किया 15x माइनस 3x इज इक्वल टू 300 हो गया है। इधर बचा मेरे पास 12x, इधर हो गया मेरे पास 300, 12 दूनी 24, 12 पंजे 7, x बराबर आ गया 25 हमारे पास। संख्या कौन सी है? संख्या हमारे पास आ गई है 25। ठीक है, बाय ऑप्शन देख लेते हैं। संख्या ऑप्शन है हमारे पास, ये समझ में आ गया ना? तो संख्या ऑप्शन है 25, 35, 45, 60। 25, 35, 45, 60। ठीक, उसने कहा कि संख्या का 3 गुना, यानी कि संख्या का 3 गुना संख्या के 3/5 से, संख्या के 3/5 से कितना अधिक है? 60 अधिक है। तो क्या ये 3 गुना इससे 60 अधिक है? हाँ 60 अधिक है, यानी कि ये वाला हमारा आंसर बन गया। ठीक है, चाहे इसको ऑप्शन बेस कर लेना, चाहे इसको ऐसे कर लेना, आपका मन करे वैसे कर लेना। दोनों तरीके से बता दिया। अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बुरी लग रही है तो मुझे बता देना कि क्यों बुरी लग रही है, क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से सवाल समझ में नहीं आ पा रहा है। वैसे तो उम्मीद नहीं है कि नहीं आ पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं आ पा रहे हैं तो मुझे बता देना, मैं और सुधार करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है, 132 सवाल हो गए हैं और अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से मेहनत करिए और अच्छे तरीके से जोड़ ले लीजिए। इसी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।